बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, इन सब की बात आप लोगों से की। आज हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, किसी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे डिसाइड होता है, कैसे हम लोग उसे लिखते हैं, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। और जिसके लिए मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आपकी बुक में या मैंने जो भी टेबल बनवाई है जिसमें इन आयंस के नाम, उनका सिंबल और उनका चार्ज प्रेजेंट है, वो आप लोगों को लर्न करनी थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने उससे लर्न कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए, केमिकल फॉर्मूला दो अपोजिटली चार्ज आयंस का बनता है, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक दूसरा आपका होता है नेगेटिवली चार्ज आयन। केमिकल फॉर्मूला में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन है सबसे पहले आपको उसे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम लोग सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बनाने चाहते हैं। सोडियम क्लोराइड, तो भाई सोडियम और क्लोराइड आयन से बना है। सोडियम आयन Na, जिसकी वैलेंसी नीचे लिख रहे हैं हम लोग +1। ऐसी इसी तरीके से क्लोराइड आयन होता है Cl, जिसकी वैलेंसी क्या होती है -1। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से असाइन करने के बाद इनकी वैलेंसीज को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ कौन कैटायन है कौन एनायन, आपको मल्टीप्लाई करना है पर उसमें प्लस माइनस जो है उसको शो नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 और ये यहाँ। अब इसको आप Na1Cl1 लिखो या NaCl, यहाँ 1 ही है इसका मतलब, ये लिखिए। इसी तरीके से मान लीजिए मैं बनाने जा रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड। आपको अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने लिया कैल्शियम जिसकी वैलेंसी +2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी -2। दोनों को हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला वैसे बना C2O2, पर यहां जो कॉमन नंबर है दोनों में वो है 2, तो इस कॉमन को हम लोग यहां से हटा सकते हैं, मतलब दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका सिर्फ क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे बनाना हो कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम Na वैलेंसी +1, ऑक्साइड का मतलब O वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कीजिएगा तो आपको बच्चों फॉर्मूला मिलेगा Na2O सोडियम ऑक्साइड। कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, सही जवाब दे रहे हो आप लोग। ठीक है, कृष्ण मनीष सही जवाब दे रहे हो, शाबाश बेटा। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड। इसी तरीके से बच्चों अगर मान लीजिए मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं सोडियम कार्बोनेट, मुझे फॉर्मूला ड्रॉ करना है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम वैलेंसी है +1, कार्बोनेट होता है बच्चों CO3 और वैलेंसी होती है -2। यहां अगर इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो Na के नीचे तो आप लगा देंगे 2 और CO3 1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब सिर्फ 1 से देगा।
तो Na2CO3, अगर मुझे यही कंपाउंड बनाना होता, इसी तरीके से मुझे बनाना होता कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम वैलेंसी +2, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद Ca2CO3 का होल ट्वाइस बनना चाहिए था, पर 2 यहां कॉमन है, तो फॉर्मूला आएगा CaCO3। ठीक है, मुझे अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बना करके बताओ। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कमेंट करो। आयंस दोनों मैंने मेंशन कर दिए हैं, अमोनियम वैलेंसी +1, कार्बोनेट वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ध्यान रहे बच्चों, ये जो 2 है ये यहां इस पूरे से मल्टीप्लाई होने वाला है, नाइट्रोजन से भी और हाइड्रोजन से भी। तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई मत करना कि आप क्या करो, नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई कर दो 2, H को मल्टीप्लाई कर दो 8 और फिर CO3 लिख दो, नहीं, ऐसा लिखना गलत है। आप इसे लिखेंगे NH4 होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट, NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कमेंट करके दिखाओ। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट कमेंट करिए। कृष्णव ने कमेंट कर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी कमेंट करो। जल्दी बेटा। ठीक है, सही जवाब है बेटा। कैल्शियम जिसकी वैलेंसी +2, फॉस्फेट PO4 जिसकी वैलेंसी -3, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। हाँ जी, अगला फॉर्मूला आप लोग कमेंट करो, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, नाम लिख देता हूं मैं, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। फॉस्फाइड अगर आपको नहीं पता है तो फॉस्फाइड बोलते हैं बच्चों P-3 को, फॉस्फाइड बोलते हैं P-3। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा तो इस अकॉर्डिंग ALP, ALP
हाँ जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कमेंट करो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। कृष्णा, दिव्या, शाबाश। मनीष, बहुत बढ़िया। Al2O3। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला कैसे असाइन करना है ये आपको समझ में भी आया होगा, और आपने जो है इस पर काम भी किया हो, आपको ये प्रैक्टिस भी आपने इसकी की होगी। तो पहले भी हम लोग इसकी बात काफी अच्छे से कर चुके हैं। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है, वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल, मोल क्या है? किसी भी सब्सटेंस में जितना भी मेटल प्रेजेंट है, जो भी क्वांटिटी है मेटल की, उसकी यूनिट कहलाती है मोल। जैसे एक लकड़ी की चेयर है, लकड़ी वुड का मतलब कार्बन, तो वो चेयर कितने कार्बन एटम से बनी है, पार्टिकल जो है वो कितने हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मोल्स की हेल्प लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन मास, जिसकी यूनिट बच्चों ग्राम में ही होनी चाहिए। भले मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम हो, पर इस चैप्टर के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो भी गिवन मास आपको दिया जाए, उसकी यूनिट ग्राम में ही होनी चाहिए। अगर किलोग्राम में है तो आपको उसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है मोल्स का गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। मोलर मास क्या है? देखो, मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल वो एटम्स का बना होता है, और हर एटम एक मास कैरी करता है। ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। हर एटम जो है वो कोई ना कोई मास कैरी करता है। तो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एटम्स के मासेस को अगर आप जोड़ दो, तो वो ही कहलाएगा उस मॉलिक्यूल का मोलर मास। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। ये एक मॉलिक्यूल है जिसका हमें टोटल मास निकालना है, तो हमें कार्बन के एक एटम का मास पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के एटम का मास पता होना चाहिए। कार्बन के एटम का मास हो गया आपका 12, ऑक्सीजन के एक एटम का हो गया 16, और क्योंकि यहाँ पर दो है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मतलब 32, एंड 32 प्लस 12, आंसर आपके पास में आ जाएगा बच्चों 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल आपके पास में ये आ जाएगा CO2 का मोलर मास। यूनिट ध्यान रखना, ग्राम नहीं है कृष्ण, ग्राम पर मोल है मोलर मास की। गिवन मास की यूनिट होती है ग्राम। तो मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको दे देता हूं 88 ग्राम CO2, कि भाई ये संभालो 88 ग्राम किसका CO2 का, और मुझे बताओ कि इस 88 ग्राम CO2 के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। बताओ भैया, फॉर्मूला पुट करके जल्दी से, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके जल्दी से बताओ 88 ग्राम CO2 में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। हाँ जी बिल्कुल कृष्णा, 2 मोल्स। मैंने आपको जो मास दिया वो है 88 ग्राम, किसका? CO2 का।
CO2 का मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, ये आपको बच्चों इसीलिए एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, वरना आप मोलर मास कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आपने कैलकुलेट किया 44 ग्राम पर मोल, तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की 88/44 और आंसर आपका आ गया 2 मोल्स। अब एक बहुत महान साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने पता लगाया कि जो 1 मोल सब्सटेंस होता है उसके अंदर 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर 1 मोल सब्सटेंस है तो इस हिसाब से आपने कैलकुलेट किया 88 ग्राम CO2 में आपने पता लगा लिया कि सर जो मोल्स है ना टोटल वो है 2 मोल्स। तो सर अगर 1 मोल होता तो इसमें मॉलिक्यूल होते 6.022 into 10 raised to the power 23। आपके पास में आंसर कितना आया है 2 मोल्स। 2 मोल्स का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए। अब आप इस वैल्यू को इसको बोलते हैं बच्चों एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। तो 2 मोल्स में कितने होंगे, आप 2 मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर से, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले निकालने हैं मोल्स। मोल्स निकलेंगे कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास से, और जब आपके पास मोल्स आ जाए तो आप उसे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आंसर आपके पास में आएगा वो ही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन करो एक, कैलकुलेट total number of molecules present in, calculate total number of molecules, total number of molecules present in 1 gram of calcium carbonate, 1 gram of calcium carbonate, 1 gram of calcium carbonate। अब देखो बच्चों मैंने आपको नाम दिया है, फॉर्मूला नहीं दिया है, इसीलिए आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। आपको 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में पता क्या करने हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स। उसके लिए आपको सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और मोल्स के लिए आपको मोलर मास चाहिएगा, और मोलर मास के लिए आपको फॉर्मूला, फॉर्मूला आपने बनाना सीख लिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आ गया CaCO3। मास कमेंट करो जरा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके कमेंट करो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। बहुत बढ़िया, 100 ग्राम पर मोल। तो आपको आसान सी मैंने कैलकुलेशन दी है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और अपने आंसर को कमेंट करो। हाँ दिव्या सही है, 100 ग्राम बस पर मोल, मतलब डिवाइडेड बाय मोल आएगा, नीचे मोल आएगा, ग्राम मोल नहीं आएगा, ग्राम पर मोल आएगा, यूनिट।
कृष्णा मोल्स, अच्छा तूने डिलीट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो आंसर गलत था। गिवन मास है 1, मोलर मास 100, तो 1/100 का मतलब हो गया 0.01। तो आपके पास मोल्स आ गए हैं 0.01 मोल्स। पर क्वेश्चन बच्चों मॉलिक्यूल्स के बारे में है। तो ये जो मोल्स आए हैं, हाँ ये जो मोल्स आए हैं 0.01, इसे आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स निकाल के बताइए। मॉलिक्यूल्स पता लगा। ओके कृष्णा, बड़ा कृष्णा, थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर। 0.6022 थोड़ी आएगा, 0.06022 आएगा। या तो आंसर 0.06022 इंटू 10 की पावर 23, या इसी को बच्चों 6.022 इंटू 10 की पावर 21। आप चाहें तो इसे 10 की पावर 21 मतलब 6.022 तो सेम रहेगा, बस 10 की पावर 23 की जगह बन जाएगी 10 की पावर 21, ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करके बताइए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट number of molecules present in 9 gram of water, 9 ग्राम ऑफ वाटर। करिए पता और कमेंट करो अपने आंसर। 9 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आपको ये कैलकुलेट करना। ठीक है कृष्णा, मोल्स तुमने निकाल दिए हैं, अब मॉलिक्यूल भी निकालो। हम्म। 30.11 इंटू 10⁻²²। ठीक है, इसी वैल्यू को 3.011 इंटू 10⁻23 भी लिखा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन है आउट ऑफ आउट ऑफ 360 out of 360 gram of glucose, out of 360 gram of glucose, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वैसे तो नहीं पता तो मैं बता दूं, C6H12O6, C6H12O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। आउट ऑफ 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 42.5 ग्राम 42.5 ग्राम of ammonia, 42.5 gram of ammonia, 42.5 gram of ammonia contain maximum number of molecules। तो 360 ग्राम ग्लूकोज या 42.5 ग्राम अमोनिया, इनमें से किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। करिए पता। ठीक है, पर कृष्णम ये 12.044 आया होगा बेटा, 12.044 इंटू 10⁻23 आया होगा। ठीक है, उसका पता लगाओ। अमोनिया का, अमोनिया का भी पता लगाओ। अमोनिया का क्या आ रहा है आंसर।
अमोनिया के लिए पता कीजिए कितना आ रहा है। ध्यान रखना बच्चों, कंपैरिजन तभी हो सकता है जब दोनों की 10 की पावर सेम हो। मतलब आपने जो ग्लूकोज के लिए आंसर निकाला इंटू 10 की पावर 23 रखा है, तो अमोनिया के लिए भी जो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें उसे भी 10 की पावर 23 रखना। बेटा अमोनिया का मोलर मास 17 आएगा। अमोनिया जो है उसका मोलर मास 17 ग्राम पर मोल आएगा। भाई नाइट्रोजन के एटम का होता है 14 और हाइड्रोजन का है 1, तो 3 हाइड्रोजन है तो 17 हो गया। अब सॉल्व करो जल्दी। ना बेटा मोलर मास 25 ग्राम पर मोल कैसे आएगा? 17 आ रहा है अमोनिया का। NH3 फॉर्मूला है तो मोलर मास 17 आएगा ना। NH3 NH3 है फॉर्मूला। नाइट्रोजन का होता है 14, एक हाइड्रोजन का 1, टोटल हाइड्रोजन है 3, तो ये आपका 17 ग्राम पर मोल हो जाएगा। गिवन मास जो है 42.5 है और ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 150.55 इंटू 10 की पावर 23 तो आ रहा है अमोनिया का, और ग्लूकोज का आ रहा है 12.044। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज होना चाहिए। 150 की जगह शायद मेरे हिसाब से 15 आना चाहिए, 15.055। 150 की जगह 15.055 आना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज के मोल्स 2 आ रहे होंगे और अमोनिया का 2.5 आ रहा होगा। अमोनिया के मोल्स 2.5 आ रहे होंगे और ग्लूकोज का जो मोल्स हैं वो 2 आ रहे होंगे। तो ग्लूकोज के लिए अगर 12.044 आया है तो अमोनिया के लिए 15.055 कुछ ऐसा आना चाहिए। तो आंसर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर अमोनिया के केस में नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अमोनिया के ही ज्यादा होंगे, और जो अपना दूसरा ग्लूकोज है उसके लिए ये वैल्यू जो है वो कम होगी। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर अपना यहीं पर ओवर होता है, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो अगला चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 4 उसको बच्चों आप लोग जो है प्रिपेयर करके आइएगा। चैप्टर यहीं पर ओवर हो रहा है, इस वजह से
क्लास हम लोग